तो दोस्तों नमस्कार। और आज का जो मेरा लाइव सेशन है ना, वो जिंदगी का सबसे क्या कह सकते हैं लाइफ टर्निंग सेमिनार होगा। अगर आपने इसको पूरा देख लिया और मेरे जो विचार है ना उसको समझ लिया तो आप लाइफ में कभी भी हारेंगे नहीं, आपको सारी चीज समझ में आएगी। तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा अभी पिछले एक दो दिन में जो घटनाएं हुई वहां से, और धीरे धीरे आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो साथी जुड़ते जाए और वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे है ना अब तक का सबसे क्या कह सकते हैं जबरदस्त ये वीडियो है लाइव, जिसमें मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने इस खेल को समझ लिया ना तो आप इसमें खिलाड़ी बन जाओगे, और पैसे की तो आप पूछो ही मत, आपकी लाइफ भी बन जाएगी। ठीक है, तो वैसे ये खेल बहुत मजेदार है जो ये 2-3 दिन से चल रहा है, जहां से मेरे को समझ में आया ना, तो मैं आपको एक छोटी छोटी चीजों के माध्यम से पूरा कनेक्ट करूंगा और आपको आगे का खेल बताऊंगा, जिससे आपकी लाइफ पूरी बचेगी भी है और बनेगी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जुड़ते जाए, वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो है ना मेरी लाइफ का सबसे मजेदार वीडियो है। मजेदार क्या कह सकते हैं, सबसे ज्ञानवर्धक है। और वैसे मैं इसके ऊपर काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, लगभग मान के चलिए 5-6 साल से। लेकिन मैं जो आज बताने वाला हूँ ना, आप पूरा चीज कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ। तो इस समय मैं हूँ ऑफिस के अंदर ही हूँ बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस काफी कम रहता है। घर पे मेरा एक तो नेटवर्क नहीं आता है। तो जो भी साथी जुड़े हैं वो पहले वीडियो को शेयर कर दें। आपका यूरिया बिका नहीं क्या भैया? मेरे गाड़ी आती रहती है, मेरा एफपीओ है, तो बहुत सारा खाद है और गोदाम में पड़ा है, तो क्या ऑफिस पे थोड़ा डाल रखा है यहाँ पे। तो काम मेरा ऐसे एक्चुअली इफ्को का सारा काम है, इफ्को के सारे प्रोडक्ट मेरे पास है। मैं एक रिटेलर भी हूँ और बहुत जल्दी होलसेलर भी बनने वाला हूँ। तो ये तो हमारा काम है। और पीछे आप देख सकते हैं छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। वीडियो के जो टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहले वीडियो पे जुड़े और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें, बीच में छोड़ के ना जाए, ताकि जो चीजें मैं बताऊंगा ना वो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि हो क्या रहा है इस देश और दुनिया में, क्या खेल खेला जा रहा है आपके साथ। क्योंकि 2 दिन बाद आपके बच्चों के साथ ये खेलने वाले हैं, तो आप पहले समझ जाए। तो वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। मैं बात करूंगा पूनम पांडे की घटने से। पूनम पांडे आपको पता ही है, अभी उसकी डेथ हुई है। क्यों हुई, क्या कारण है, क्या उसके पीछे पूरा एजेंडा है, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूनम पांडे आखिर मरी कैसे, है ना। तो पूनम पांडे की जो डेथ है वो सर्वाइवल कैंसर बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जुड़ते जाए साथी, अभी 4 जुड़े हैं। तो जो वीडियो में देखेगा ना हाँ थोड़ा स्किप हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि पूनम पांडे अभी 2 दिन पहले ही उसकी मौत की खबर चली है। ठीक है, और सारी चीजें हुई है, तो मैं चीजें कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि आखिर पूनम पांडे को सर्वाइवल कैंसर था, उसकी पुष्टि कैसे हुई, क्या है, उस पर आते हैं। जुड़ो आप थोड़ा, अभी जुड़े ही नहीं है। मैं यूपी से हूं, मैं होलसेलर बन सकता हूं क्या? भाई साहब बन सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर, पावर सब कुछ होना पड़ता है, आप कैपेबल होना चाहिए उस एरिया में। ठीक है, क्योंकि इफको वैसे लिटरेसी बहुत कम देता है। हम भी इसी साल बने हैं, मेरा एक एफपीओ है जिसमें 350 फार्मर है अभी तक, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो बन सकते हैं आप, उसके ऊपर अलग से वीडियो बात करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत आ रहे हैं, आप पहले जुड़े। वीडियो जो मैं बताने वाला हूं ना, ये खाल से भी कहीं बड़ा है, ये आपकी जिंदगी बनाने वाला है। अगर मेरे लाइफ में जुड़े हैं आप ना, तो ये आपकी लाइफ सेट है, समझे ना। तो वीडियो में देखो, मैं बात करने वाला हूँ पूनम पांडे, जो मेरा टॉपिक है ना उससे इर्द गिर्द है, आप पॉइंट को कनेक्ट करते जाए। पूनम पांडे अभी 2 दिन पहले मरी है ना, सर्वाइवल कैंसर था। आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके देखिए, आपके फोन में इंस्टाग्राम जरूर है, तो सबसे पहले ओपन करिए, पूनम पांडे रियल नाम से उसका ये अकाउंट है, दिख रहा है आपको। और इसमें आप जाएंगे ना, एक चीज देखो आप, उसकी सर्वाइवल कैंसर से डेथ नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी साजिश है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। और इसका आपकी जिंदगी से सारा रिलेशन है, वो कैसे आप इसको कनेक्ट करें, समझने की कोशिश करें। पूनम पांडे का आप जब इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे ना, तो उसके वीडियो में जाएंगे तो आपको 2 दिन पहले ही उसने एक रील डाली थी, और उसमें एकदम चंगी बंगी थी वो, उसको कोई कैंसर नहीं है, ये सारा नाटक हुआ है, आपको
फंसाने के लिए। वो कैसे फंसेंगे आप देखेंगे आप, ठीक है। इसने रील डाली थी, ये देखो 2 दिन पहले। उस केस में इसको लग रहा है कि सर्वाइवल कैंसर है, क्योंकि कैंसर का पेशेंट 2 दिन में कैंसर होकर नहीं मरता है। ये बहुत बड़ी साजिश है ना। ये चीज आपको ही पता है, कितने पेशेंट मरेंगे आपकी जानकारी में होगा। तो भाई सर्वाइवल कैंसर का पेशेंट अचानक नहीं मरता है, वो गेबुल होता है, मतलब उसको धीरे धीरे उसमें चेंजेस होता है, धीरे धीरे वो उसकी हालत खराब होती जाती है। ये साजिश की गई है, इसको सेक्रीफाइस किया गया है, मतलब कि इसके पीछे साजिश है। अभी आपको पता है बजट आया था, ठीक है। बजट में एक चीज आपको पता है क्या चर्चा हो रही थी? मिशन इंद्रधनुष के तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत बड़ा। किसका? सर्वाइवल टीके का। पता है आपको? समझ में आया? तो इन्होंने पूरा बजटी में जो घोषणा कर दी ना, उसका खेल चल रहा है, ठीक है। तो वापस आते हैं पूनम पांडे पे। तो उसकी मौत हुई नहीं है, वो बहुत बड़ा एजेंडा है, उसमें आपका चूतिया काटा गया है। उसको तो क्या है कि क्या कहते हैं, उसको सेक्रीफाइस किया गया, उसकी लैंग्वेज में बताएं तो उसको पर्दे के पीछे गायब किया गया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को किया गया ना, वैसे इसको किया गया, क्योंकि ये लेडी है और इनको टीका ठोकना है सर्वाइवल कैंसर का 9 से 14 साल की लड़कियों का। समझ में आया आपको? और उससे आपको जनसंख्या कंट्रोल, इनफर्टिलिटी लाना है, वो उनका एजेंडा चल रहा है। जैसे जिसने 2 खुराक ली ना अभी बीमारी में, हालिया बीमारी में, उसका खेल खत्म है, वो 2030 तक का मेहमान है, वो जाने वाला है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, पहला मेन टॉपिक पे आते हैं। तो पूनम पांडे अभी मर गई, उसका अकाउंट अभी भी चल रहा है, उस पर पोस्टें आ रही है। पोस्टें किस चीज की आ रही है? टोटली उसके रिकॉर्ड किया गया बेकायदा वीडियो को, उसके मरने से पहले कि उसको सर्वाइवल कैंसर, वो अभी डल रहा है, जब मरने के बाद वो उसके अकाउंट पे आ रहे हैं और वो बता रही है, देखो, ठीक है। और टाइप भी कर रही है, उसमें पूरा जिक्र सर्वाइवल कैंसर के ऊपर है, ठीक है। उसको प्रमोशन कर रहे हैं। और दूसरी बात आते हैं अपन टॉपिक पे कि मरने से ठीक उसके 6 महीने पहले उसका एक डोमेन रजिस्टर्ड हुआ है, पूनम पांडे इज अलाइव। ये इसने खुद ने पोस्ट किया, आप उसके अकाउंट पे जाके देखेंगे, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना, मैं दिखाता हूं आपको। इसका GoDaddy पे इसका डोमेन लिया गया है। डोमेन आप समझते होंगे, वेबसाइट में यूज होता है। तो इसका डोमेन रजिस्टर्ड हुआ है 18/7/2023 को। भाई इतनी रिसर्च कोई करता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा है तो आप खुद से उसके सर्च कर लीजिएगा। हु इज पे जो है ना, GoDaddy का एक अलग से ब्रांड है, मतलब उसकी वेबसाइट है, उस पर सारा डिटेल निकल जाएगा उस वेबसाइट का। तो इसने वेबसाइट को प्रमोशन किया गया और इसका रजिस्टर्ड हुआ एरिजोना यूएसए से। ये क्या चीज है? ये बहुत बड़ी मछली है। एरिजोना यूएस अंदर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है डोमेन GoDaddy का, तो इससे ये साबित होता है कि इसके पीछे साजिश बाहरी लोगों की है। इसको ऐसे ही सेक्रीफाइस किया गया, मतलब कि केवल सर्वाइवल टीके के लिए इसको पूरा खत्म कर दिया इसकी लाइफ को। और हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है कि पूनम पांडे वैसे एक्चुअली मरी नहीं है, उसको एरिया 51 आपने कभी सुना होगा, ये अपने तक खुद से रिसर्च कर लेना, क्योंकि जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं है, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई ये मैं अपनी रिस्क पे अपने पेज के लिए मैं डाल रहा हूं, तो जो भी जानकार हो ना, वो थोड़ा कोड वर्ड में अपना कमेंट करे ताकि मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे है ना बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। तो अभी बजट में भी निर्मला सीतारमण ने इस चीज का जिक्र किया था कि मिशन इंद्रधनुष के तहत ये है ना सारी 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइवल टीका ठोकने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए इसको तैयार किया गया। इसकी 32 साल की उम्र में, मतलब नौजवान अगर सर्वाइवल कैंसर से मरेगी तो वो उनके लिए प्रेरणा बनेगी। अगर इसकी तरह नहीं मरना है अपने को, पूनम पांडे की तरह, तो लड़कियां क्या करेगी, वो टीका ठुकवा लेगी और वो हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। ये एजेंडा चल रहा है। ये क्या है? इसके पीछे बहुत सारी साजिश है। लेकिन पॉइंट को कनेक्ट करो आप। जब बजट में घोषणा होती है, उसके 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु होती है, जबकि 2-3 दिन पहले वो एकदम स्वस्थ थी। उसके वीडियो आ रहा है इंस्टाग्राम पे तगड़ा, ठीक है। क्योंकि कैंसर पेशेंट इतना जल्दी मरता नहीं, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। अब मरने के बाद उस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि सर्वाइवल कैंसर, जितनी पोस्टें उसके अकाउंट पे आ रही है ना इंस्टाग्राम पे, उस पर सर्वाइवल टीके के बारे में आ रही है। सोचो आप ऐसे कैसे हो पा रहा। और उसने टाइप किया है, उसकी वेबसाइट भी बन गई है, उसका डोमेन 6 महीने पहले पूनम पांडे इज अलाइव के नाम से रजिस्टर्ड भी हो गया। सोचो 6 महीने पहले, तो एकदम साजिश के तहत हो रहा है, आपको भनक भी नहीं पड़ रही हो क्या रहा है।
तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो पूनम पांडे मरी नहीं है, उसको सेक्रीफाइस किया गया है इस एजेंडा के तहत। वो लोग जो चाहते हैं ना वो चीज होती है। वो लोग कौन है ये आपको बताओ। हाँ, एक और मजेदार बताता हूँ। आप पार्टियों में खूब खोए रहते हैं ना, बीजेपी कांग्रेस। चलो, आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस अलग अलग है, पार्टियां हैं, हम इसमें जुड़े हुए हैं। ये आपके ना जो अपने आप को बेच खाया है ना, उससे बाहर निकल जाओ। क्योंकि हो क्या रहा है, आप ट्विटर चलाते होंगे। ट्विटर पे अभी कल की पोस्ट देखो अशोक गहलोत जी की। उन्होंने एक पोस्ट की थी, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। सोचो आपको हंसी आएगी पोस्ट देख के। तो ये है ना, सारे एजेंडे में शामिल है। आपको पता ही नहीं, पेंडेमिक ट्रीटी आने वाली है मई के अंदर। मई में हर हाल में सभी देशों को साइन करना है पेंडेमिक ट्रीटी पर। उसके बाद क्या है कि अगर कोई महामारी WHO घोषित करता है तो उसके बाद आपका संविधान नल एंड नॉइड हो जाएगा। मतलब आपका संविधान की वैल्यू खत्म, वहां आपका संविधान लागू नहीं रहेगा। उसके बाद सब WHO जो चाहेगा वो एजेंडा इंडिया में चलेगा, मतलब जो उसके शासन चलेगा। उसके लिए तैयारी हो रही है और इसमें इंडिया साइन करेगा, ठीक है, पक्का है ये। उसके बाद आपकी कब्र खुदना तय है। वैसे खुद तो चुकी है आपकी, जिसने भी 2 खुराक ले ली ना, वो उसकी सोचो वो 2030 तक आधा ही नहीं बचेगा, समझो। आधा मतलब आधी पॉपुलेशन नहीं रहने वाली। आपको मजाक लग रही है मेरी बात सुन के, लेकिन ये हकीकत है। आप देख रहे हैं कि कितने को मर रहे हैं और टपक टपक नाचने वाले हैं, जिम जाने वाले। इसके पीछे एजेंडा यही है, ठीक है। तो ये साजिश है कि सोचो आप सर्वाइवल कैंसर को प्रमोट करने के लिए एक सेलिब्रिटी का खात्मा कर देते हैं। खात्मा क्या है, सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनके लिए उनको बलिदान दे देते हैं ताकि ये एजेंडा पुश हो जाए। हमेशा ये लोग है ना डर फैला के राज करते हैं। अगर एक बार जनता डर गई ना तो हालत खराब। फिर मतलब आप वो जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। जैसे आपको पता हालिया बीमारी जो निकली उसमें क्या था, डर ही था, ठीक है। डर के मारे सबने ठुकवा ली, ठीक है। और वो उसमें क्या है, क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं। अभी 5G क्या है, मौसम कैसे बदल रहा है, वो चीजें बहुत सारी है। एक एक टॉपिक पे आओगे ना आप, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो मैं तो एक छोटी सा टॉपिक लेकर आया हूँ 2 दिन पहले का। मेरा वीडियो कल ही बनाना चाहिए था लेकिन बना नहीं पाया, कि पूनम पांडे को सेक्रीफाइस किया गया है नए एजेंडे के लिए। उनको पुश करना है सर्वाइवल टीका, जिसमें आप वो लगाएंगे 9 से 14 साल की लड़कियों को टीका, और उसके बाद वो हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाएगी, वो कभी मां नहीं बन पाएगी। समझ में आया आपको? तो ये एजेंडा चल रहा है। जो जानकार है ना भाई, वो अपने परिवार में जानकारी जरूर पहुंचाए, दोस्तों के साथ शेयर करें इस चीजों को कि ये एजेंडा है। इसमें अगर आप ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, आप पकड़ में ही नहीं आता। सोचो आप पूनम पांडे का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, वो चंगी बंगी थी, मतलब कि क्या होते हैं, वर्ड गलत हो सकता है, मतलब एकदम स्वस्थ थी। उसका 2 दिन पहले का इंस्टाग्राम पे रील आई हुई है, बढ़िया चंगी, क्योंकि कैंसर पेशेंट न, उससे पहले उसने कभी जिक्र नहीं किया कि मैं सर्वाइवल कैंसर की पेशेंट हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी मजेदार वाली बात है। और मरने के बाद अभी उसका अकाउंट चल रहा है, उसमें वही चीजें प्रमोट की जा रही है। सोचो, तो उसको आदर्श बना, क्योंकि वो लड़की है और लगवानी लड़कियों को है, इसलिए ये सब एजेंडा पुश किया जा रहा है। सोचो आप, क्योंकि बजट में घोषणा हुई थी। और इनको है ना, एक और चीज मजेदार वाली बताता हूं मैं आपको कि कहाँ गई मेरी पोस्ट। हाँ, अभी हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पूरी दुनिया का बॉस वही है, ठीक है। उसने अर्जेंट उनको 86% रिडक्शन इन ह्यूमन पॉपुलेशन बाय 2030, ठीक है। उनको बहुत जल्दी पॉपुलेशन डाउन करनी है। तो उसके लिए उन्होंने अभी नया बजट आया ना, उसमें एक कमेटी बनाई है उनका। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बढ़ती आबादी की चुनौती के लिए कमेटी बनेगी। ये कमेटी विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में जनसंख्या में आने वाली चुनौतियों को निपटने पर काम करेगी। मतलब मेन एजेंडा वही है, ठीक है। तो जलाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, अब कब्र में नहीं जाएंगे भाई, कब्र तो खुद गई है। जिन्होंने राम मंदिर देख लिया ना, उनके लिए भाई, हाँ उसमें टॉपिक पे आते हैं अभी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। आप राम मंदिर के नाम पे कैसे बने वो तो सब पता है। वो तो सब देखो, पार्टियां है ना, वो सबको साथ में लेकर चलती है। आपको पता है अभी बीजेपी का, हाँ चलो टॉपिक पोस्ट उस फोन के अंदर में लाइव चल रहा है, उसमें मैं नाम भी बताता, काम कौन कर रहा है। वो भी गवर्नमेंट भी मस्जिद बना रही है, वहां पे उसका काम स्टार्ट हो गया है। ये पॉलिटिकली गेम था जो आपके साथ खेला गया है। उन्होंने भी वापस मस्जिद का निर्माण कर दिया। मैंने पोस्ट डाली थी शायद, हाँ, कि उन्होंने भी
एक बीजेपी का नेता है, कांग्रेस बीजेपी के नेता है मुस्लिम में, वो भाई उसको जिम्मेदारी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से और मस्जिद का निर्माण भी चल रहा है, उसकी ऊंचाई सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। तो मैं इस सेंसिटिव मुद्दे में आना नहीं चाह रहा हूँ, वो आप समझदार हैं क्या हुआ क्या है, आस्था क्या चीज होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके साथ खिलवाड़ की गई है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि पूनम पांडे के नाम पे, एक व्यक्ति के नाम पे देश में इतना बड़ा एजेंडा चलाया जाता है कि उसके पीछे क्या खेल खेला जा रहा है कि उनको बेचना है सर्वाइवल का टीका जो ऑलरेडी रेडी है, उसकी मार्केटिंग की जा रही मीडिया में। सोचो मरने के दूसरी सर्वाइवल के ऊपर डिबेट होने लग गई और उसके बारे में लोगों को मतलब जानकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जबकि ऐसे लोगों को पता ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो होता क्या है। आपको पता है वो योनि का कैंसर है, वो इतना जल्दी फैलता ही नहीं। आदमी क्या कि वो 2 दिन पहले एकदम स्वस्थ थी और 2 दिन में कैंसर होकर मर गई है, और मरने की कोई पुष्टि भी नहीं है, कोई पोस्टमार्टम नहीं है, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो मतलब उसकी कोई खबर ही नहीं, कहाँ मरी, दाग हुआ, कुछ हुआ, अंतिम संस्कार कुछ भी नहीं, परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। कोई जांच भी नहीं होगी, कोई कमेटी नहीं है, कोई मतलब ऑथराइज न्यूज बाहर नहीं आएगी, ये एजेंडा होता है। तो भाई यही था कि इस जाल से बचे, आपकी बहन बेटियों को बचा लीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है, नई लहर की तैयारी चल रही है। तो मेरी यही थी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें सारी चीजें मेरे को जितनी समझ में आई कि कैंसर का पेशेंट इतना जल्दी नहीं मरता है, कि 2 दिन पहले ही पता चला, 2 दिन पहले वो एकदम स्वस्थ थी, 2 दिन बाद उसकी अचानक उससे कैंसर से मृत्यु हो जाती है। इतना जल्दी कोई नहीं मरता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है भाई, कोई अगर सिम्टम दिखते हैं तो टेस्टिंग करवा लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन वो सब एजेंडा के तहत हुआ है और उसके डिबेट है सारे। अगर मैंने सर्च किया ना कि सर्वाइव मतलब पूनम पांडे पास्ड अवे ड्यू टू द सर्वाइवल कैंसर, ऐसे करके मैंने सर्च किया ना, सारे प्लेटफॉर्म एक ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं और उसके पीछे वही बोल रहे हैं कि अगर इसकी तरह नहीं मरना है तो भाई इसके लिए कौन सा ह्यूमन पिप्लोमा वायरस कहाँ होला, HPV का टीका आता है, वो आपको लगवा लीजिए, आप इस तरह नहीं मरेंगे। मतलब इसकी मार्केटिंग की जाती है और उसका डोमेन भी है बाकायदा, उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया वेबसाइट, उसकी मार्केटिंग हो रही तगड़ी सी। तो आप पूनम पांडे रियल के नाम से इंस्टाग्राम पे जाइए, उसकी हरकत देखिए अकाउंट में, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह एजेंडा चलाया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप इसको समझने कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, मैंने हर चीज के बारे में बताया है, आप समझ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।